के लिए आ जाता है और फिर मेरा तपस्या में भंग होता है। अभी से मैं ऐसा निश्चय करूँ, अभी मौन हो जाऊँ, अब से फिर बात ही नहीं करूँगा, जो भी कुछ आएगा किसी को भी हम बात नहीं करेंगे। ऐसा करके वो जो बोलते हैं कि फिर 10,000 वर्ष तक को तपस्या करने के लिए चले गए। 10,000 वर्ष तपस्या उन्होंने कर लिया। उसके बाद फिर इंद्र का वही काम है फिर इसको कैसे इनका तपस्या में कुछ इसको करना चाहिए। तो सब लोग देवता लोग जाकर उनको सब बोले कि अभी ये विश्वामित्र अभी बहुत बड़ा तपस्या कर रहे हैं, और सांस लेना भी बंद कर दिया है उन्होंने, और बोलते ही नहीं, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है, इतना बड़ा घोर तपस्या कर रहे हैं, इसलिए आप जाके कुछ करना चाहिए उनके लिए। तो इनका अभी बहुत बड़ा उनका संयम हो गया, इंद्रिय संयम बहुत है। तो इंद्र देवता फिर वहाँ आते हैं, अभी फिर से हमें उनको परीक्षा करना है। तो परीक्षा करने के लिए वो आते हैं, क्या करेंगे, तो जब उनका तपस्या पूरा हो गई, उनकी तपस्या 10,000 करोड़, तब उसको तपस्या का पूर्ण करने के लिए उनको क्या है वो कुछ, क्योंकि उपवास का उन्होंने तो तपस्या कर लिया था, व्रत ले लिया था, तो तपस्या को भंग करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, तो अभी वो कुछ अन्न वगैरह कुछ वो बना के अभी मैं मेरा तपस्या जो उपवास उसको पूरा करूँगा, पारण करूँगा, ऐसे करके जो है। तो ऐसे अन्न प्रसाद करके सब कर देखिए 10,000 वर्ष तो खाना वगैरह कुछ नहीं खाए थे, ऐसे ही थे। तो उस समय करके बहुत प्यार से ऐसे करके जब अन्न वगैरह बना के रखा है, जब वो खाने वाले हैं उस समय वो इंद्रदेव वहाँ पहुँचा, आके बोलते हैं कि मैं बहुत बड़े, वो तो एक गरीब ब्राह्मण होके, बूढ़ा ब्राह्मण होके आते हैं वो, बोले मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे आप कुछ दे दिए। विश्वामित्र क्या करेंगे कि गुस्सा, जो कोई भी गुस्सा करेगा उस समय, खाया नहीं कुछ किसी दिन के लिए, खाने के लिए थोड़ा प्रयत्न करके थोड़ा उसने अपने उन्होंने थोड़ा ये प्रसाद थोड़ा बनाया था, अन्न प्रसाद, उसी को भी आके फिर इंद्रदेव उसी को मारता है, जैसे उसको कैसे प्रोवोकेशन बोलते हैं ना, उसको कैसे करके कैसे वो क्रोध करेंगे। तो विश्वामित्र लेकिन ये बोलते हैं नहीं, ठीक है, कुछ बोले ही नहीं, जो प्रसाद उन्होंने किया था उसको पूरा उनको दे दिया और इंद्र देवता को होने से क्या होगा, ऐसे करके अपना क्रोध को उन्होंने संभाल लिया, फिर क्रोध नहीं हुआ। तो क्रोध नहीं करके उसके बाद क्या हुआ, इंद्र देवता चले गए, और फिर उन्होंने फिर तपस्या की, 1,000 वर्ष तक फिर से तपस्या की। वो तपस्या करने के बाद उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं, उनको तपस्या में सिद्धि हो जाती है, उनको ब्रह्मत्व उनको प्राप्त होता है। तो इसका मैंने ये देखिए क्रोध कैसे होता है, और क्रोध को जय करने के लिए, क्रोध को के वश में नहीं आने के लिए मौन एक बड़ा ही होता है। विश्वामित्र जी ने उसी को इसका ये सहारा लेके फिर क्रोध नहीं किया उन्होंने। तो ऐसे हमको करना चाहिए, क्रोध को अगर हमको जीतना है कि एक तो निश्चय करना है क्रोध नहीं करूँगा, दूसरी बात है जैसे भी परिस्थिति हो उसमें क्रोध नहीं करके और मौन बोलना है। ये तुलसीदास जी बोलते हैं, क्रोध के परुष वचन बल, क्रोध का जो बल क्या होता है, परुष वचन, कटु वचन जो हम बोलते हैं, कठोर वचन जो बोलते हैं, क्रोध का वही बल होता है। और लोभ के इच्छा दंभ बल, लोभ जो हम करते हैं, लोभ का क्या उसका बल होता है कि इच्छा और दंभ, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, इसका ये होता है। और दंभ करना, जो छुपा के रखना, ये करता है, ये दंभ होता है। लोभ के इच्छा दंभ बल, और ये क्रोध का क्या होता है, कटु वचन बोला। इसी को याद करके हमको कभी भी कटु वचन नहीं बोलना। क्रोध और पारुष्य दोनों साथ साथ है, आसुरी संपदा में भगवान ने बताया। तो ऐसे करके हमको ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सबको इसको हमको जीतना है। आसुरी संपदा ये है, ये आसुरी संपदा छोड़ के फिर इसका जो विपरीत होता है, अच्छे दैवी संपदा जो होता है, अच्छे अच्छे गुण है, सद्गुण है, उसका हमको ये विकास करना है, तभी हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए गुरुदेव विश्व प्रार्थना में जो बोलते हैं कि हमको क्या होता है, फ्री अस फ्रॉम इगोइज्म, लस्ट, ग्रीड, हेट्रेड, एंगर एंड जेलसी। हमें क्या होता है, अहंकार, क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या
हिंसा, द्वेष, इस सब से हमें मुक्त कीजिए बोल के प्रार्थना हम बोलते हैं। और फिर बोलते हैं दैवी गुणों से हमारा हृदय परिपूर्ण करिए, ये भी बोलते हैं। फिल आवर हार्ट्स विद डिवाइन वर्चूस, ये जो भी बोलते हैं, तो इसी को हमको याद रखना चाहिए। इसमें जितना दैवी गुण का ये कैसे अपनाना है और आश्रय संपदा को कैसे छोड़ना है, इसी में गुरुदेव ने बताया है। तो इसी को हमको याद रख के अपना कैसे क्या करें साधना। अगर हम कर सकते हैं तभी क्या होगा, हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं। ये जितने सब दैवी गुण है, ये दैवी गुणों में से ये सबसे मुख्य होते हैं क्या, ये अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य, ये तीन मुख्य होते हैं। ये जो और या तो पतंजलि योग सूत्र में जो बताया गया है उन्होंने क्या है, यम पहला जो सोपान होता है उसमें यम जो होता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 होते हैं, यही इतने सारे ये सद्गुण हैं उसमें से मुख्य होते हैं ये 5। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 हैं। तो इसी को हमको अभ्यास करना चाहिए। ये हमारा योग साधना या तो कोई भी हम साधना करते हैं आध्यात्मिक साधना के, यही मुख्य होते हैं, यही इसकी भित्ति होते हैं। वही बोलते हैं कि प्रैक्टिस अहिंसा, सत्यम, ब्रह्मचर्य, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योग एंड वेदांता। अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य, ये जो 3 होते हैं, यही ये हमारे योग साधना, योग और वेदांत के यही हो मूल भित्ति होते हैं। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योग एंड वेदांता। तो बोलते हैं अभ्यास करो सत्य, अहिंसा, सत्य और पवित्रता। हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं, यही है आधारशिला दिव्य जीवन का आधारशिला यही है, अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य। प्रैक्टिस अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, दिस इज द एसेंस ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। धर्म हो या तो आध्यात्मिकता हो, उसका जो ये है एसेंस है, सार है अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य, ये सब मुख्य होते हैं। तो पतंजलि महर्षि ने भी ये भी बताया कि ये 5 जो यम है उनमें ये 3 उन्होंने शामिल किया है। ये 3 है, अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य। और वो बोलते हैं कि देश काल जाति समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, ऐसे बोलते हैं। ये जो है 5 यम जो है, ये किसी को इससे छुटकारा नहीं है, सबको इसको पालन करना है। चाहे देश हो, काल हो, समय हो, जाति हो, वो सबसे कोई भी इसमें इससे हम बच के नहीं रह सकते। इसको पालन नहीं करना ये नहीं हो सकता है। हाँ ये होगा, इसमें हम नहीं करने से चलेगा, ऐसी बात नहीं है।